जीवात्मा जब प्रयास करता है तो परमात्मा कृपा करता है। आप प्रयास करोगे तो कृपा निश्चित होगी। हाँ, ये तो हो सकता है कि देर में हो या जल्दी हो, मानव देह मिलना बड़ा कठिन है। पंचम स्कंद में श्री ऋषभ देव जी अपने बेटों को उपदेश देते समय समझाते हैं कि बेटा देखो, मानव देह धारण करना, इसका महत्व ना जानना, ये सबसे बड़ा पाप है। ये मानव देह क्यों मिली है, मानव शरीर क्यों मिला? बातों को तो से पूछो क्यों मिला ये मानव देह, बोले खाने के लिए, ऐश करने के लिए। यही कहते हैं कि नहीं? कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। यावत जीवे सुखम जीवे, और बोले धन घर में ना हो तो ऋणम कृत्वा घृतम पे, भले ऋण लेना पड़े पर घी पीना बंद ना करो। एक बात और बताऊं आपको, आज के 30 साल पहले जब कोई किसी से कुछ लेता था, बहुत मन से सुनना, जैसे किसी ने कर्जा ले लिया तो उसको चिंता होती थी कि इसका पटाना है। क्यों उसको पता था कि यदि मैंने इसका लिया और पटाया नहीं तो अगले जन्म में हमें बैल का जन्म लेना पड़ेगा और इसके हल में मुझे जोतना पड़ेगा। डर लगता था कि नहीं? आज तो जीव को पाप करते समय डर ही नहीं लगता। मैं सच बता रहा हूं। कई बार लोग तो अपने भाग्य को कोसते हैं, बोले जीवन निकल गया मेहनत करते और हमें कुछ नहीं दिया ठाकुर जी ने, और उसने कुछ नहीं किया और इतना आगे हो गया। कोसते हैं कि नहीं? मैं आपसे निवेदन करूं, आपको प्रभु ने जो दिया है कभी अकेले में बैठ करके सोचा करो, ये मानव देह दे दी, ये क्या कम किया? नहीं तो 84 लाख योनियों में 83,99,999,999 बार जीव जन्म लेता है, तब उसके बाद कहीं इसको मानव देह मिलती। और जितनी योनियां मिली हैं, ईमानदारी से बताना, इन योनियों में जीव ने भोग के अलावा कुछ किया है क्या? बोलो। जितनी योनि मिली है मानव देह छोड़ करके, उन सब में भोग की ही तो व्यवस्था है। योगी की कोई व्यवस्था है कि कोई तप कर ले, कोई पूजा कर ले, कोई पाठ कर ले, कोई कथा सुन ले? है ऐसी कोई विधा? नहीं है। केवल मानव देह ऐसी प्राप्त होती है कि मानव देह प्राप्त करके जीव भोग और योग दोनों कर सकता है। इसलिए मानव देह धारण करने के बाद यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो संसार के लोग तो आपको माफ कर सकते हैं, पर वह परमात्मा आपको माफ नहीं करेगा।